गोरखपुर में नीट छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस ने 24 घंटे बीतने के बाद एक बड़ी सफलता पाई। पुलिस और हत्यारों के बीच में एक एनकाउंटर हुआ है जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए एक पशु तस्कर के पैर में गोली मारी और उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। गोली मारकर पकड़े गए आरोपी की पहचान रहीम के रूप में हुई। इसके 2 साथियों की पहचान छोटू और राजू के रूप में हुई। इसके अलावा आपको बता दें कि एक आरोपी उसी दिन पकड़ लिया गया था जब घटना हुई थी। एनकाउंटर उसी पिपराइच थाना क्षेत्र में हुआ है जहां सोमवार की रात को विभत्स कांड हुआ था। एसएसपी के मुताबिक कुशीनगर और पिपराइच पुलिस की संयुक्त कोशिश के बाद ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक आरोपी जिसे पकड़ लिया गया था मौके पर, उसके बाद फरार आरोपियों में से एक के पैर में गोली लगी है। यानी अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या कुछ कहा इस मामले में एसएसपी ने, सुनिए। ये थाना क्षेत्र पिपराइच में जो महुआ चाफी ग्राम में घटना हुई थी, उसके क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर के पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 अन्य अभियुक्त जो इस केस में जिनकी पहचान अभी तक हुई है, उनके खिलाफ उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया और उनको पकड़ने के लिए जो हमारी 5 टीमें बनी हुई थी, वैसे सब टीमें लगी हुई हैं। अब तक टोटल इस केस में 4 लोग अकाउंट फॉर हो चुके हैं और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाया जाएगा। आपको बता दें कि घटना के बाद प्रभारी समेत इस मामले में पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया गया था। इनके खिलाफ विभागीय जांच की शुरुआत भी कर दी गई है। लोगों की शिकायत थी कि कई बार पशु तस्करों के बारे में शिकायत करने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई और मंगलवार को भी वारदात से पहले पुलिस को सूचना दे दी गई थी। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी मंगलवार रात ही गोरखपुर पहुंच गए थे और घटनास्थल का निरीक्षण किया था। एडीजी ने पीड़ित परिवार से बातचीत की थी और आरोपियों पर कठोर कार्रवाई का भरोसा दिया था। उन्होंने यानी पुलिस अधिकारियों से पूरी घटना की जानकारी ली थी और ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि इस पूरे मामले में तत्काल कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए। आपको बता दें कि गोरखपुर के पिपराइच इलाके में सोमवार की रात को पशु तस्करों ने एक दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देते हुए जानवर चुराते वक्त एक लड़के को पकड़ करके उसकी हत्या कर दी थी। उसका पीछा करने के शक में तस्करों ने नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक को अगवा करके मार डाला था और शव गुलहरिया इलाके में फेंक दिया था। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के अखिलेश यादव भी लगातार हमलावर रहे। अखिलेश यादव ने कल ही कह दिया था कि देखिएगा पुलिस इनकाउंटर करेगी और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब उन्हें एनकाउंटर की सूचना मिली तो उन्होंने कहा कि एक अधिकारी रात में ही हमने सुना था कि पहुंच गया है और उसके बाद एनकाउंटर सुबह नहीं हुआ था, लेकिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और उधर एनकाउंटर हो गया है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, सुनिए। ये बात क्यों बताते हो आप? कल रात को ही जिस समय मैसेज आने लगा कि कोई अधिकारी गोरखपुर गया है, उसी दिन सबने मान लिया था। जब मैं सुबह उठा तो एक साथी से मेरी बात हुई तो मैंने उससे पूछा कि क्या एनकाउंटर हो गया कि नहीं हो गया। नहीं हुआ। अभी प्रेस चल रही हमारी आपकी, इसलिए एनकाउंटर हो गया। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये बात गलत नहीं है। ये सवाल ये था कि इनकाउंटर करने की आपको जरूरत क्या थी, आपकी पुलिस क्या कर रही थी, और वो भी मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में पुलिस क्या कर रही थी। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर तस्करी चल रही हो, आखिरकार कर क्या रही थी पुलिस वहां पर। और हफ्ते में, महीने में कितने दिन जाते हैं मुख्यमंत्री खुद, आप बता कर रहिए। आप जाने कितनी बार जाने, इतनी बार तो हम नहीं सर पे गए होंगे। तो सोचिए आप कि ये इनकाउंटर इसीलिए किया, दिखावे के लिए। इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं बेहतर होगा। अच्छे अधिकारियों को मौका देने से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। अच्छे अधिकारियों को एसओ बनाने से। आप स्वजाति लोगों को ही थाना देंगे आप। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.